बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में, जहां हम बात करते हैं पाइन नेटवर्क की न्यू अपडेट, न्यूज़ और व्यूज़ के साथ। फ्रेंड्स, वर्जन प्रोटोकॉल वर्जन 23 और 25 के बारे में गुफ्तगू करने से पहले कुछ गुफ्तगू हम कोशाशी के हवाले से करना चाहते हैं। देखिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी जानकारी, जितनी भी न्यूज़, 3 ज़रा हैं जो हम आपको बता चुके हैं। उनमें से एक ज़रा गिटहब है, जिसकी इंफॉर्मेशन जहाँ पर वर्किंग होती है, डेटा होता है, जहाँ पर तमाम चीज़ें इकोसिस्टम के हवाले से होती हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि कोशाशी क्या इसका मेंबर है या नहीं है, पाइकोर टीम का हिस्सा है या नहीं है, और कोशाशी पे क्या एतबार किया जा सकता है। तो दोस्तों, उसी हवाले से हम आपको बता देना चाहते हैं कि कोशाशी जो है एक अहम मेंबर है। तो दोस्तों, कोशाशी के हवाले से हम ये पोस्ट पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। एनीवन हु थिंक कोशाशी इज़ एन इम्पोस्टर इज़ कम्प्लीटली क्लूलेस। लेट द डिट्रैक्टर फाइल्स ए कंप्लेंट विद द टेक्निकल डायरेक्टर निकोलस, claiming that Kosashi is damaging the project and misusing their name। तो दोस्तों, अगर कोई ऐसी बात होती तो बेशुमार लोग जो इसके ऊपर एतराज़ करते हैं और इसकी काम के ऊपर, इसकी काविश के ऊपर, इसकी कोशिशों के ऊपर ये कह करके ये तमाम चीज़ें फेक हैं और ये सब कुछ नहीं होगा और कोशाशी कुछ नहीं करता। लेकिन हम अपनी दीगर वीडियो में कोशाशी के हवाले से वो तमाम तर वर्क जो बहुत पहले 2-3 साल पहले, इससे पहले हो चुका था, उसकी तस्दीक और वेरिफिकेशन कर चुके हैं। और फिर वो मंजर आम पर आई, आपके सामने आई, और पाइकोर टीम ने इसको ओके किया। तो दोस्तों, इसी हवाले से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो कोशाशी ने तमाम टेक्निकल बातों को यहाँ पर बताया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस के हवाले से, कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से आप देख सकते हैं, तमाम जानकारी यहाँ मौजूद है। और फिर स्टेबल वैल्यू आप देख सकते हैं, फिंगर के इशारे से बताई गई है। और फिर हम दूसरी बात ये देखते हैं कि कोशाशी का क्या ताल्लुक़ है। आप यहाँ देख सकते हैं, आप देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रीब्यूटर वर्जन 25 कोशाशी क्वांटम कंसेंसस लीड पाइकोर टीम ZK सर्किट डिज़ाइन सिक्योरिटी ऑडिटर्स PQ क्रिप्टो रिव्यू 127 कंट्रीब्यूशन टेस्टिंग डॉग। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम इंफॉर्मेशन उसी हवाले से है। तो लोगों का एतराज़ इस हवाले से ख़त्म हो जाना चाहिए कि ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखी हैं हमने कोशाशी के हवाले से। तो कुछ जानकारी हम, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन के हवाले से हम आपके सामने रखना चाहते हैं, उनको भी देखते हैं। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि अगर हम आपसे कहें कि आपके पास पाइन नेटवर्क की अपडेट क्या है, तो पाइन नेटवर्क की जो नई अपडेट पूरे सिस्टम की मुकम्मल तब्दीली है, जिसमें शामिल है आपकी KYC यानी आपकी फेस वेरिफिकेशन, जिस पर टिक मार्क है, आपका अकाउंट से जिसके ऊपर आपका टिक मार्क है, और फिर इसके बाद आपका पूरा इकोसिस्टम जिस पे टिक मार्क है। ये दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे इथेरियम से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इथेरियम से ज़्यादातर सिर्फ चेन की कारकर्दगी यानी ब्लॉक चेन की कारकर्दगी, उसकी कारकर्दगी के ऊपर जो परफॉर्मेंस होती है उसको बेहतर करता है। इसी तरीके से वर्जन 23 के 3 अहम हिस्से होते हैं, 3 अहम पार्ट्स होते हैं। यही वजह है कि हम उनके मुतालिक आपको बताते रहते हैं कि वर्जन 23 3 बुनियादी चीज़ों पर बनाया गया है, यानी ऑन चेन KYC यानी यूज़र की जो वेरिफिकेशन है बराह रास्त ब्लॉक चेन के ऊपर होती है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम जैसे एप्लीकेशन खुदकार सिस्टम चलाने के लिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज़ करती हैं। यूनिसेफ की तरह एक एक्सचेंज है। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं
जो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को या फाइनेंशियल सिस्टम को, मालियाती सिस्टम को जितना पेचीदा और ताकतवर बना सकते हैं, ये सिस्टम उस पर वर्क कर सकते हैं। तो सिस्टम इस वक्त चल रहा है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे एक्टिव नहीं हुआ। अभी टेस्टिंग यानी आजमाइशी मरहला, आजमाइशी फेज़ चल रहा है। इस मरहले को आमतौर पे सबसे कम वैल्यू वाला यानी वक्त समझा जाता है, यानी अंडर वैल्यूड फेज़ कहा जाता है इसको। तो फ्रेंड, जो आने वाले फेज़ हैं उनके मतलब भी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अप्रैल में सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक होगी, मई के अंदर इकोसिस्टम मुकम्मल तौर पे एक्टिवेट हो जाएगा, और जून के बाद मार्केट के अंदर जो प्रोपेगेंडा है, जो लोगों के नज़रियात हैं, जो लोग पाई के सिस्टम के ऊपर उंगली उठाते हैं, जो लोग जिस भी वैल्यू के बारे में बातें करते हैं, मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, उनका नज़रिया बदल जाएगा। और अक्सर होता ही है कि बहुत बड़ी कामयाबियाँ उस वक्त आती हैं जब ज़्यादातर लोग इस टेक्नोलॉजी को सही से समझ नहीं पाते और वो सिस्टम लोगों के सामने ऑन हो जाता है और फिर वो कुछ समझ नहीं पाते, और ये अमूमन ऐसा तमाम लोगों के साथ होता है। तो अपग्रेड शेड्यूल के मुताबिक 6 अप्रैल वर्जन 21.2 आने का इम्कान है, फिर 22 अप्रैल को वर्जन 22.1 आएगा, और फिर 18 मई वर्जन 23 प्रोटोकॉल आपके सामने होगा। ये एक इम्पोर्टेंट फेज़ है जो पाई नेटवर्क को अगले लेवल तक लेके जाएगा। तो इस सिस्टम से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, और बहुत सारी जो टेक्निकल बातें हैं जब आपके सामने आएंगी तो आपको पता चल जाएगा। पाई डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में, ऑन चेन लिक्विडिटी जो पाई डॉलर पे ट्रेड हो सकेगी, वेब3 जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन के लिए सपोर्ट करती है वो तमाम सिस्टम, और 18 मिलियन यूज़र उनके लिए तमाम सेफ और सिक्योर ट्रांजैक्शन का आगाज़ हो जाएगा। तो दोस्तों, पाई सुपरनोड वर्जन 25 के हवाले से भी हम कुछ आपको इन्फॉर्मेशन और जानकारी दे देते हैं, क्योंकि पाई नेटवर्क का जो सुपरनोड एक ख़ास कंप्यूटर सिस्टम होता है जो पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है। आम जो यूज़र होते हैं जो पाई माइन करते हैं, लेकिन सुपरनोड वाले लोग नेटवर्क को चलाने में मदद करते हैं। तो वर्जन 25 का जो सिस्टम है, ये सिस्टम नया वर्जन 25 पहले से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा यानी फास्ट और ज़्यादा तेज़ होगा, ज़्यादा सिक्योर होगा। तो फ्रेंड्स, मैनेट असल नेटवर्क होता है जहाँ रियल ट्रांजैक्शन होती है और रियल वैल्यू का लेन देन होता है। इसका मतलब ये है कि आप ये सिस्टम रियल यूज़ करने वाले हैं, और ये इसकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी ऑडिट हो चुका है, और पाई कोर टीम ने इसको मुकम्मल तौर पे चेक किया है। जहाँ पर कोई बग्स नहीं है, कोई एरर नहीं है, सिक्योरिटी चेक की गई है और उसकी परफॉर्मेंस भी चेक की गई है, जो 100 में से 98% यानी +A है, यानी तकरीबन बेहतरीन है। अब इसमें निस्ट लेवल 5 के हवाले से भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी जो एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है, एक सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड मुतय्यन करता है। लेवल 5 का मतलब ये है कि बहुत ही हाई लेवल की जो सिक्योरिटी है और दुनिया की बेहतरीन जो उसका मेयार होता है, उसका स्टैंडर्ड होता है, उसका ये लेवल 5 है। और क्वांटम सिक्योरिटी एक नई ताकतवर क्वांटम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। आम कंप्यूटर से हज़ारों गुना तेज़ इसकी रफ्तार हो सकती है। इसकी जो है सिक्योरिटी सिस्टम बहुत हाई होता है और ये पुरानी सिक्योरिटी को तोड़ सकता है। लेकिन ये सिस्टम पाई नेटवर्क का ये जो सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा सिक्योर बनाया गया है। पाई नेटवर्क का नया सिस्टम जो तैयार हुआ है, माहिरीन ने इसे बहुत ज़्यादा
सेफ सिक्योर करार दिया है और असल नेटवर्क जो मैनेट पे चलने के लिए तैयार है, मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा सिक्योर बनाने की कोशिश की गई है। तो फ्रेंड्स, आज की ये जानकारी थी, इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके सामने रखी है। और पाई नेटवर्क का जो सफ़र है अपने मंजिल, अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और उम्मीदें और आरज़ुएँ और तमन्नाएँ अनकरीब जो ख्वाब हैं वो अपनी ताबीर के साथ आपके सामने होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए, क्योंकि वालिदैन की दुआएं जन्नत की हवाएं। अल्लाह हाफिज़।